और अब रुक करेंगे 2 मिनट में भारत का। अमृतसर के कचहरी चौक के पास एक कार में भीषण आग लग गई। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। नोएडा में इमारत की दीवार गिरने से हादसा हुआ है। अचानक दीवार गिरने के बाद मची चीख पुकार। बुलडोजर की मदद से मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया। एमपी के बुरहानपुर में 2 गुटों में खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। चबूतरे पर पूजा और इबादत को लेकर 2 समुदाय भिड़े। धर्मस्थल का विवाद सुलझाने पहुंची थी पुलिस। पुलिस के सामने ही शुरू हो गया पथराव। इलाके में तनाव, भारी पुलिस फोर्स तैनात। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दिखा लेडी गैंग का आतंक। लड़कियों के एक गुट ने दूसरी गुट की लड़की को दौड़ा कर पीटा। मारपीट से दहशत में आई लड़की ने मॉल में भागकर बचाई अपनी जान। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दबंगई का वीडियो वायरल हुआ। दबंगों ने टोल मैनेजर को ऑफिस में घुसकर धमकाया। दबंगों ने टोल प्लाजा में फर्जी गाड़ियों को निकालने के लिए मैनेजर पर बनाया दबाव। पुलिस ने शिकायत दर्ज की। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। एक युवक ने महिला थाना प्रभारी को थप्पड़ मारा। पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। किसान की मौत को लेकर लोग कर रहे थे प्रदर्शन। गाजियाबाद में डबल मर्डर से फैली सनसनी। घर में घुसकर देवर ने भाभी भतीजी का दुपट्टे से गला घोटा। हत्या के बाद आरोपी शख्स मौके से फरार हुआ। प्रेम संबंधों को बताया जा रहा है कारण। उत्तर प्रदेश की बरेली में खाने के बिल मांगने पर रेस्टोरेंट ऑनर को पड़ा महंगा। दबंगों ने रेस्टोरेंट मालिक और स्टाफ को दौड़ा कर पीटा। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। होटल के मालिक की शिकायत पर केस हुआ दर्ज। पुलिस ने विशेष समुदाय के 20 से 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया। पुलिस थाने में हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए आरोपी। बुलंदशहर की शिकारपुर तहसील में युवक से मारपीट। मामूली विवाद में युवक से मारपीट का वीडियो वायरल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। देश के कई राज्यों में ईडी की छापेमारी। लॉटरी किंग रोटियागो मार्टिन के 22 ठिकानों पर रेड। ईडी की छापेमारी में 12 करोड़ 41 लाख रुपए जब्त किए गए। मार्टिन के खिलाफ लॉटरी में धोखाधड़ी और अवैध बिक्री के मामलों में कई एफआईआर है दर्ज। भारतीय मछुआरे को लेकर भाग रहा पाकिस्तानी जहाज को इंडियन कोस्ट गार्ड ने पकड़ा। करीब 2 घंटे तक समुद्र में पीछा किया गया, जिसके बाद मछुआरे को छोड़ा गया। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। तकरीर पर टकराव क्यों? ये सवाल इसीलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस शुक्रवार जुमे की नमाज के बाद जो तकरीर होगी वो शायद सबसे ज्यादा अलग होगी, क्योंकि इसमें वक्फ बोर्ड ने एक आदेश पुनीता जारी किया है। बिल्कुल, और देखिए वक्फ बोर्ड ने ये आदेश छत्तीसगढ़ के मस्जिदों के लिए जारी किया है। लेकिन आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और इसे लेकर बवाल क्यों मचा हुआ है, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। मस्जिदों में अजान के बाद जो तकरीरें दी जाती हैं, उस तकरीर की लाइनें क्या होंगी और मौलाना तकरीर में क्या बोलेंगे, उसके लिए अप्रूवल लेना होगा और ये अप्रूवल देगा वक्फ बोर्ड। जुमे की नमाज के बाद तकरीर लेने का फरमान सुनाया है छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने। इस फैसले का मतलब है कि तकरीर किस विषय पर होगी और तकरीर में कौन सी लाइनें मस्जिदों से बोली जाएंगी, ये सब पहले से तय होगा, क्योंकि उन लाइनों पर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की मुहर लगी होगी। किसी भी मस्जिद से उससे अलग कोई तकरीर नहीं होगी। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने देश का एक पहला फैसला किया है कि मस्जिदों में जो भी बयान होगा उसके पहले वक्फ बोर्ड से अप्रूवल कराना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने देश का एक पहला फैसला किया है कि मस्जिदों में जो भी बयान होगा उसके पहले वक्फ बोर्ड से अप्रूवल कराना पड़ेगा। अधिकतर जो बयान देते हैं वो सौहार्द वातावरण को बिगाड़ने का काम करते हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनवाया है कि मुतल्ली जो भी बयान देना है पहले हमको बयान भेजे। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड से अप्रूवल होने के बाद ही बयान दर्ज करें। ऐसा करने के पीछे छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज का मकसद सामाजिक सौहार्द फैलाना है। कई सांप्रदायिक दंगों में यह खुलासा हुआ है कि सांप्रदायिक तनाव फैलाने के पीछे मस्जिद से की गई तकरीरों का हाथ रहा है। अगर वक्फ बोर्ड का फैसला अमल में आ गया तो मस्जिदों की तकरीरों पर नजर रखने वाला पहला राज्य बन जाएगा छत्तीसगढ़। वैसे छत्तीसगढ़ में उनके फैसले पर बागी सुर मौलानाओं ने छेड़ दिए हैं।
रायपुर शहर काजी ने ऐलान किया है कि उन्हें वक्फ बोर्ड का फैसला मंजूर नहीं है। मुस्लिम समाज को भी तकरीर में वक्फ बोर्ड की दखल मंजूर नहीं है, वो भी वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ। मस्जिद की तकरीरों पर वक्फ बोर्ड ने फैसला क्या सुनाया? वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। इमाम साहब और मुतल्लियों से भी मेरी गुजारिश है कि भाईचारे वाली तकरीर दें, क्योंकि दीन की रोशनी में, कुरान की रोशनी में इमाम साहब, मौलाना साहब को बताना चाहिए। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला ऐसा कोई बयान जारी नहीं होना चाहिए, यही मेरी गुजारिश है। उधर वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सलाम रिजवी ने नए अध्यक्ष के इस आदेश का विरोध किया है। उनका कहना है कि प्रदेश भर की मस्जिदों में एक साथ कैसे नजर रख सकेंगे। कुछ नेता राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसे लोगों से समाज निपटेगा। वो पॉसिबल नहीं है। हर हफ्ते 5,000 लोगों के टॉपिक वक्फ बोर्ड में पहुंचे और उसके बाद वक्फ बोर्ड उसको अप्रूवल दे, वो पॉसिबल नहीं है। ये राजनीतिक वो है, इसको समाज स्वीकार करेगा ऐसे नहीं, समाज इसका विरोध कर रहा है। वक्फ बोर्ड के फरमान पर ओवैसी भड़क गए हैं। ओवैसी ने कहा कि वक्फ बोर्ड के पास कोई ऐसी कानूनी ताकत नहीं है कि उनसे मंजूरी लेने के बाद तकरीर हो। सोशल मीडिया पर ओवैसी ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार का वक्फ बोर्ड चाहता है कि जुम्मा का खुतबा देने से पहले खतीब अपने खुतबे की जांच वक्फ बोर्ड से करवाएं और बोर्ड की इजाजत के बिना खुतबा ना दें। अगर भाजपाई हमें बताएंगे कि दीन क्या है, अगर अपने दीन पर चलने के लिए इनसे इजाजत लेनी होगी। वक्फ बोर्ड के पास ऐसी कोई कानूनी ताकत नहीं है, अगर होती भी तो वो संविधान की दफा 25 के खिलाफ होगी। हालांकि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड पूरे राज्य में इसे शुक्रवार से लागू करवाना चाहता है। एक अनुमान के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 5,000 मस्जिदें हैं। ऐसे में हर मस्जिद में क्या तकरीरें की जाएंगी, उसको शब्दों में जांचना इतना आसान नहीं है। और अब तो मौलाना भी वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं। ऐसे में वक्फ बोर्ड को अपना फैसला लागू करवाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वक्फ बोर्ड ने ये नया फरमान जारी किया है कि तकरीर के लिए पहले अप्रूवल लेना होगा। तो आपको यहां पर बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ में मस्जिदों के लिए जो नया फरमान जारी हुआ है वो दरअसल है क्या। मुतवल्ली को वक्फ बोर्ड से मंजूरी लेनी होगी, तकरीर की जानकारी लिखित में देनी होगी। जो तकरीर करेंगे वो पहले लिखित में देना होगा। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने ये फरमान जारी किया है कि पहले अप्रूवल लेना होगा। वक्फ बोर्ड की मंजूरी के बाद ही तकरीर हो सकेगी, यानी कि पहले अप्रूवल होगा तभी होगी तकरीर। बिना इजाजत तकरीर करने पर कानूनी कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा, लीगल एक्शन लिया जाएगा। ये वक्फ बोर्ड की तरफ से साफ सीधे तौर पर कह दिया गया है। तो ऐसे में सवाल इसके बाद ये भी उठ जाता है कि आखिर टकराव क्यों? पहला सवाल ये, तो दूसरा ये, क्या इससे तनाव कम होगा? आइए आगे बढ़ते हैं और पुनीता का रुख करते हैं। तो एक तरफ तकरीर पर टकराव तो दूसरी तरफ अवैध मस्जिद को लेकर हल्ला बोल। जी हां, खबर हिमाचल प्रदेश के मंडी से है, जहां पर लगातार अवैध निर्माण को लेकर घमासान मचा हुआ है। लोग लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और आज एक बार फिर से यही विरोध प्रदर्शन की तस्वीर निकलकर सामने आने वाली है। और छोटी काशी देवभूमि संघर्ष समिति की ओर से अवैध मस्जिद के खिलाफ आज एक बार फिर से बवाल देखने को मिल सकता है। हल्ला यहां पर लगातार आवाज इस बात की उठाई जा रही है कि जो अवैध निर्माण है उसे ढाया जाए और इसे लेकर एक बार फिर से लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए मंडी में नजर आने वाले हैं। मस्जिद पर सवाल, बढ़ता बवाल।